मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखता। तुम्हारे लिए रिश्ते मायने नहीं रखते। उसके लिए दोस्ती मायने नहीं रखती। उसके लिए प्यार मायने नहीं रखता। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी एवरीडे लाइफ में बोलते भी हैं और सुनते भी हैं। यानी कि हम इनको उर्दू हिंदी में तो बोलते हैं, तो इनको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं यानी यूज़ कर रहे हैं मानी नहीं रखता, यानी ये हर जुमले में बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे मीन्स नथिंग टू। तो इन जुमलों के लिए इंग्लिश में कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ होगा, आइए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मीन्स नथिंग टू प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों, बहुत इजी स्ट्रक्चर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो और अच्छी तरह समझाते हैं आपको मिसालों के साथ। हमारी पहली एग्जाम्पल है, मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखता। मनी मीन्स नथिंग टू मी। मनी मीन्स नथिंग टू मी। बिल्कुल हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हारे लिए रिश्ते मायने नहीं रखते। रिलेशनशिप्स मीन नथिंग टू यू। रिलेशनशिप्स मीन नथिंग टू यू। तो और अच्छी तरह समझने के लिए लेते हैं एक और मिसाल। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसके लिए प्यार मायने नहीं रखता। लव मीन्स नथिंग टू हिम। लव मीन्स नथिंग टू हिम। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए लेते हैं एक और मिसाल। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसके लिए दोस्ती मायने नहीं रखती। फ्रेंडशिप मीन्स नथिंग टू हिम। फ्रेंडशिप मीन्स नथिंग टू हिम। तो चलते हैं हम अपनी अगली एग्जाम्पल की तरफ। हमारी पांचवी एग्जाम्पल है, उसके लिए मोबाइल मायने नहीं रखता। मोबाइल मीन्स नथिंग टू हिम। मोबाइल मीन्स नथिंग टू हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, मेरे लिए गाड़ी मायने नहीं रखती। इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा ताकि हमें आइडिया हो कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया है। तो चलते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, तुम में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं। उसमें रहम नाम की कोई चीज़ नहीं। उसमें खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं। उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। दोस्तों, ये सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यानी ये हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते भी हैं और सुनते भी हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं यानी यूज़ कर रहे हैं नाम की कोई चीज़ नहीं, यानी ये जुमलों में बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे डू, डज या डिड नॉट हैव अ थिंग कॉल्ड। तो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए कौन सा इंग्लिश का स्ट्रक्चर यूज़ होगा, आइए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू, डज या डिड प्लस नॉट प्लस हैव अ थिंग कॉल्ड प्लस ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया है, और अगर नहीं आया तो आपको समझाते हैं मिसालों के साथ। हमारी पहली एग्जाम्पल है, तुम में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं। यू डोंट हैव अ थिंग कॉल्ड शेम। यू डोंट हैव अ थिंग कॉल्ड शेम। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसमें रहम नाम की कोई चीज़ नहीं। ही डजेंट हैव अ थिंग कॉल्ड मर्सी। ही डजेंट हैव अ थिंग कॉल्ड मर्सी। तो चलते हैं हम अपनी अगली मिसाल की तरफ। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसमें खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं। ही डजेंट हैव अ थिंग कॉल्ड फियर। ही डजेंट हैव अ थिंग कॉल्ड फियर। तो और अच्छी तरह समझने के लिए लेते हैं एक और मिसाल। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। ही डजेंट हैव अ थिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी। ही डजेंट हैव अ थिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी। तो चलते हैं हम अपनी पांचवी एग्जाम्पल की तरफ। हमारी फिफ्थ एग्जाम्पल है, तुम में सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं। यू डोंट हैव अ थिंग कॉल्ड पेशेंस। यू डोंट हैव अ थिंग कॉल्ड पेशेंस। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू टू ट्रांसलेट। उसमें दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं। इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा दोस्तों, ताकि हमें आइडिया हो कि आपको ये वीडियो समझ में आई है। तो चलते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, चुप रहो कहीं ऐसा ना हो कि वो सुन ले। मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। एहतियात से चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। उसे याद दिलाओ कहीं ऐसा ना हो कि वो भूल जाए। दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोलते भी हैं और सुनते भी हैं। तो इनको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं यानी यूज़ कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो, यानी ये जुमलों में बार बार रिपीट हो रहा है।
تو اس کے لیے ہم انگلش میں استعمال کریں گے لیسٹ. تو ان جملوں کو بنانے کے لیے جو انگلش میں ہم اسٹرکچر یوز کریں گے آئیے اس پہ نظر ڈالتے ہیں. سینٹینس پلس لیسٹ پلس سبجیکٹ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اسٹرکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. دیٹ کین بی ریئلی ہیلپفل فار یو. تو آئیے ڈیٹیل سے سمجھاتے ہیں مثالوں کے ساتھ. ہماری پہلی اگزامپل ہے چپ رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سن لے. کیپ کوائٹ لیسٹ ہی ہیئر. کیپ کوائٹ لیسٹ ہی ہیئر. بالکل ہم نے اسٹرکچر کو فالو کیا. تو اچھی طرح سمجھنے کے لیے چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ اگزامپل کی طرف. اگلی اگزامپل ہے محنت کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فیل ہو جاؤ. ورک ہارڈ لیسٹ یو فیل. ورک ہارڈ لیسٹ یو فیل. تو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی مثال کی طرف. ہماری نیکسٹ اگزامپل ہے احتیاط سے چلو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گر جاؤ. واک کیئرفلی لیسٹ یو فال ڈاؤن. واک کیئرفلی لیسٹ یو فال ڈاؤن. تو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے لیتے ہیں ایک اور مثال. ہماری فورتھ اگزامپل ہے اسے یاد دلاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھول جائے. ریمائنڈ ہم لیسٹ ہی فارگیٹ. ریمائنڈ ہم لیسٹ ہی فارگیٹ. سو لیٹس ٹیک ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. ہماری ففتھ ایگزامپل ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائے. لیسٹ ہی ڈائی. لیسٹ ہی ڈائی. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے اس سے ملو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چلا جائے. اس کو بنا کر کمنٹ باکس میں ضرور لکھے گا تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہے. تو چلتے ہیں ہم اپنے اگلے اسٹرکچر کی طرف. ہمارا نیکسٹ اسٹرکچر ہے بیمار ہونے کے باوجود وہ اسکول گیا تھا. کار ہونے کے باوجود وہ بس سے اسکول جاتا ہے. بارش ہونے کے باوجود ہم وہاں وقت پر پہنچ گئے. ڈاکٹر ہونے کے باوجود وہ مریضوں کا علاج نہیں کرتا. دوستوں ان سینٹینسز کو مکمل طور پر سیکھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. اسکپ مت کیجیے گا. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں یعنی یوز کر رہے ہیں کہ باوجود یعنی یہ ہر جملے میں نظر آ رہا ہے. تو اس کے لیے ہم انگلش میں استعمال کریں گے ان اسپائٹ آف یا ڈسپائٹ. تو ان جملوں کو انگلش میں بنانے کے لیے ہم انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز کریں گے ان اسپائٹ آف یا ڈسپائٹ پلس ناؤن بینگ یا ہیونگ یا ورب پلس ING پلس کوما پلس سینٹینس. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اسٹرکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اگر نہیں آیا تو آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاتے ہیں مثالوں کے ساتھ. ہماری پہلی اگزامپل ہے بیمار ہونے کے باوجود وہ اسکول گیا تھا. In spite of being ill, he went to school. In spite of being ill, he went to school. بالکل ہم نے اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کیا. تو اچھی طرح سمجھنے کے لیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی مثال کی طرف. ہماری نیکسٹ ایگزامپل ہے کار ہونے کے باوجود وہ بس سے اسکول جاتا ہے. Despite having a car, he goes to school by bus. Despite having a car, he goes to school by bus. تو اچھی طرح سمجھنے کے لیے لیتے ہیں ایک اور مثال. ہماری نیکسٹ ایگزامپل ہے بارش ہونے کے باوجود ہم وہاں وقت پر پہنچ گئے. In spite of raining, we got there on time. In spite of raining, we got there on time. So let's take one more example for better understanding. اچھی طرح سمجھنے کے لیے لیتے ہیں ایک اور مثال. ہماری نیکسٹ ایگزامپل ہے وقت ہونے کے باوجود وہ وہاں نہیں گیا. In spite of having the time, he didn't go there. In spite of having the time, he didn't go there. تو چلتے ہیں ہم اپنی اگلی مثال کی طرف. ہماری پانچویں ایگزامپل ہے ڈاکٹر ہونے کے باوجود وہ مریضوں کا علاج نہیں کرتا. Despite being a doctor, he doesn't treat patients. Despite being a doctor, he doesn't treat patients. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے وقت ہونے کے باوجود وہ یہاں نہیں آیا. اس کو بنا کر کمنٹ باکس میں ضرور لکھے گا. دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہم اور ایسی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آئیں. تو ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.